हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सर्वेइंग के जो प्रीवियस वीडियो से आगे के क्वेश्चन थे वो हम करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है जो कि वो है कि प्राइमरी डिवीज़न ऑफ सर्वेइंग। जो सर्वेइंग है उसके प्राइमरी डिवीज़न जो जो सर्वे के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, मेनली उनको डिवाइड किया गया है, एक तो प्लेन सर्वे और एक तो जियोडेटिक सर्वे में। तो ये दो टाइप के मुख्य प्राइमरी सर्वे होते हैं सर्वेइंग के टाइप्स के। इनके बेसिस पे हम प्लेन सर्वेइंग देखते हैं और जियोडेटिक सर्वेइंग देखते हैं क्या होते हैं, और इनके आपको जो है एजम्पशन भी लिखना है जो कि आप प्लेन सर्वेइंग में यूज करते हैं। तो प्लेन सर्वेइंग क्या होता है? प्लेन सर्वेइंग ऐसा होता है कि उसमें जो है हम जो कर्वेचर अर्थ का होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे आपका जो ऊबड़ खाबड़ या थोड़ा बहुत सर्कुलर पार्ट हुआ जहाँ पे, उसको हम स्ट्रेट वे में ले लेते हैं। ओके, उसको काउंट नहीं करते हैं उसमें। तो वही चीज़ डिफिनेशन लिखी गई है, द प्लेन सर्वेइंग इज दैट टाइप ऑफ सर्वेइंग विच डज नॉट टेक अकाउंट द कर्वेचर ऑफ अर्थ एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ट्रीटेड एज प्लेन सर्वे। जो भी आपका सर्वेस ऑफ क्या कहते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ है, उसको हम प्लेन मान लेते हैं। है तो जैसे कर्वेचर टाइप में है तो कर्वेचर को हम अकाउंट मतलब कर्वेचर को उसमें काउंट नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, प्लेन सर्वे सरफेस हम उसको मान के पूरा सर्वे कर लेते हैं, तो उसी को प्लेन सर्वेइंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी टाइप के सर्वे के प्रोसेस को आप प्लेन सर्वेइंग बोल देंगे। फिर इफ़ द एरिया सर्वेइंग इज़ मोर देन 1000 किलोमीटर स्क्वायर, अगर 1000 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, द एंगल्स मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कैन नॉट बी इन प्लेन सरफेस। तो वो जो एंगल आप उसमें मेज़र करेंगे उनको प्लेन सरफेस में मेज़र नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट इन अ प्लेन सरफेस बट आर इन अ कर्व सरफेस। अगर कर्व सरफेस में है, देयर फॉर जियोडेटिक सर्वे मस्ट बी एम्प्लॉयड टू अचीव प्रिसीजन ऑफ लार्ज एरिया। मतलब बहुत बड़े एरियाज़ के लिए आप जो है बहुत बड़े क्षेत्र के लिए जो करते हैं, एक्यूरेसी अच्छी प्रिसीजन होने के लिए वहाँ पे आप जियोडेटिक सर्वे करेंगे। फिर मोस्ट ऑर्डिनरी सर्वे एज ए लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन सर्वे ऑफ हाईवे, रेलवे, कैनाल और सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स फॉल इन दिस कैटेगरी। मतलब इसमें कौन कौन से आपके जैसे कंस्ट्रक्शन आ सकते हैं, जैसे आप हाईवे बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, कैनाल बना रहे हैं, तो इसमें जो ऑर्डिनरी टाइप के सर्वे रहते हैं वो आपके प्लेन सर्वेइंग में आ जाते हैं। फिर इन प्लेन सर्वे डायरेक्शन ऑफ प्लम लाइंस आर कंसिडर्ड पैरेलल एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड ऑल एंगल्स आर प्लेन एंगल्स। जो भी एंगल्स होंगे उनको प्लेन एंगल्स मान लिया जाएगा, और जो आपकी क्या कहते हैं प्लम लाइन होती है उनको कंसीडर कर लिया जाता है, कंसीडर पैरेलल एट डिफरेंट पॉइंट। जो भी पॉइंट है एक दूसरे के पैरेलल मान लेते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और फिर इसका एजम्पशन देखते हैं, एजम्पशन कौन कौन से हो सकते हैं इसके प्लेन सर्वे के। तो सबसे पहले आपने पहले देखा कि लेवल लाइन इज स्ट्रेट लाइन एंड अ हॉरिजेंटल लाइन। जो लेवल लाइन रहेगी वो स्ट्रेट लाइन रहेगी और हॉरिजेंटल लाइन रहेगी। जो सर्वेस को लेवल दिखाती है, लेवल में लाती है, उसी को लेवल लाइन बोलते हैं। और प्लम लाइन क्या होती है? वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर द लेवल लाइन। तो क्या वर्टिकल लाइंस जो होंगी वो पैरेलल रहेंगी एक दूसरे के, और जो परपेंडिकुलर टू द लेवल लाइन, और ये लेवल लाइन के परपेंडिकुलर रहेंगी। वर्टिकल लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के वर्टिकल लाइंस जो रहती हैं वो पैरेलल रहेंगी प्लम लाइन में। प्लम लाइंस दैट इज, प्लम लाइंस क्या है? वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। जो वर्टिकल लाइंस रहेंगी वो एक दूसरे के पैरेलल से रहेंगी और परपेंडिकुलर टू द लेवल लाइन। और ये वर्टिकल लाइंस परपेंडिकुलर रहेंगी किसके? लेवल लाइन के। ये समझ पा रहे हैं आप कि वर्टिकल लाइंस जो एक दूसरे के रहेंगी वो पैरेलल रहेंगी, लेकिन अगर लेवल लाइन के देखा जाए तो वो परपेंडिकुलर रहेंगी। समझे? फिर है थर्ड पॉइंट, देखिए द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग थ्री पॉइंट सच अ स्मॉल एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर फॉर्म अ प्लेन ट्राइंगल विद ईच एंगल अ प्लेन एंगल। तो जो भी आप ट्राइंगल बना रहे हैं, तीन पॉइंट को ज्वाइन करके, ट्राइंगल तीन ज्वाइन करके ही बनता है, तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्मॉल एरिया, वो 250 किलोमीटर स्क्वायर के लगभग प्लेन ट्राइंगल उसको मान लेते हैं। 250 किलोमीटर स्क्वायर तक का अगर एरिया है तो उसको हम जो है प्लेन मान लेंगे। इससे ऊपर है, अगर इससे ज़्यादा है तो उसको हम प्लेन एंगल नहीं मानते हैं, उसको हम जियोडेटिक मतलब उस सर्वे में मेज़र करेंगे। फिर देखिए जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, तो उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें जो कर्वेचर है उसको हम अकाउंट में लेते हैं, मतलब कर्वेचर को माप ले मेज़र कर लेते हैं। तो जियोडेटिक सर्वे, सर्वे इन विच शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। जो भी आपका शेप ऑफ अर्थ है उसको हम
पूरा का पूरा एकदम अकाउंट में लेते हैं, मतलब उसको हम नाप लेते हैं, जो भी कर्वेचर है उसका भी लेते हैं, सारी चीज़ें मेज़र करते हैं। इसमें कोई चीज़ जो है मतलब प्लेन उसको नहीं मानते हैं, उबड़ खाबड़ है वो भी हम डिस्टेंस एक्यूरेट लेते हैं। फिर देखिए जियोडेटिक सर्वे इज कैरिड आउट लोकेट वाइडली डिस्टेंस पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लाइक टू मार्क द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। ये जैसे आप बहुत बड़ी बाउंड्री को स्टेट मतलब बड़े कार्यों के लिए आप जियोडेटिक सर्वे करते हैं, जहाँ पे जैसे स्टेट की बाउंड्री आपको डिसाइड करना है, कंट्री का या कोई महाद्वीप की बाउंड्री है, तो इन सब के लिए आप जियोडेटिक सर्वे, और उसमें क्या करेंगे, उसमें छोटे मोटे सिविल प्रोजेक्ट्स जैसे कि कैनाल हो गया, हाईवे हो गया, ये सारे आप प्रोजेक्ट उसमें करते हैं प्लेन सर्वे में। इन अ जियोडेटिक सर्वे हायर डिग्री ऑफ प्रिसीजन एक्सरसाइज्ड इन एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट। तो जो जियोडेटिक सर्वे में आप हायर डिग्री प्रिसीजन लेते हैं, वो हम लेते हैं एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट दोनों करते हैं। ओके, फिर देखिए मेनली इसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस है, डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे। तो डिफरेंस आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हम देख लेते हैं डिफरेंस। देखिए यहाँ पे प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। तो प्लेन सर्वे क्या होता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन दिस सर्वे। इस सर्वे में क्या होता है, कर्वेचर को हम नॉट अकाउंट मतलब उसको नॉट टेकन मतलब उसको नहीं लेते हैं, कर्वेचर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, द कर्वेचर अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द सर्वे, मतलब इस सर्वे में आप जियोडेटिक सर्वे में कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। ओके, फिर है दीज सर्वे एक्सटेंड ओवर स्मॉल एरिया के लिए इसको करते हैं, और इसको मोर देन 250 किलोमीटर्स या ओवर लार्ज एरिया के लिए, या कह सकते हैं मोर देन 250 किलोमीटर इस एरिया। थर्ड है द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज कंपेरेटिवली लो। इसमें जो आप एक्यूरेसी होगी, काम की जो शुद्धता होगी वो कम मिलती है, और इसमें जो है शुद्धता अच्छी मिलती है, मतलब अच्छी क्या कहते हैं, आपको डिस्टेंस एक्यूरेट मिलेगी। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज हाई, एक्यूरेसी जो रहती है वो हाई रहती है। तो ये आप यहाँ तक प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे समझ गए होंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग ऐसे ही आगे सारे, मैं कोशिश करूँगा सारे वीडियो लाने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा चैनल को, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इतना आप कर सकते हैं, इसमें आपका पैसा कुछ नहीं लगना है। ओके, सिर्फ आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है और प्रेस जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस कर लेना है, सारी नोटिफिकेशन आप तक आएंगी। और फुल वीडियो देखा करिए, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार कमेंट जरूर करिए, कोशिश करूँगा भाई उसको सुधारने की। तो आप देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे हैं वो देखेंगे हम कौन कौन से, जो सर्वे क्या कहते हैं सर्वेइंग के प्रिंसिपल्स हैं या फिर सर्वेक्षण के सिद्धांत हैं। तो जो भी डिप्लोमा वाले होंगे वो तो पढ़े होंगे, डिप्लोमा वाले पहले भी पढ़े होंगे ये सब चीज़ें, सर्वेइंग उनके लिए थोड़ा ईजी पड़ रहा होगा, थ्योरी है। फिर देखिए पहला है इसमें प्रिंसिपल, जो आपका पहला है वो है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब जो हम काम स्टार्ट करेंगे वो जिधर ख़त्म होना, मतलब लास्ट पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसमें ऐसा होता है कि अगर ऐसा टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं, मतलब जहाँ पे अंश से क्या कहते हैं, होल टू पार्ट पूर्ण से अंश की ओर, हाँ पूर्ण से अंश की ओर, हिंदी में ऐसा बोलते हैं इसको सिद्धांत को, पूर्ण से अंश की ओर, जहाँ पे पूरा होना वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं काम को, जिससे कि अगर कोई एरर आती है तो उसको हम सुधार कर सकें, और एरर कम आने के चांसेस भी रहते हैं इससे। सेकंड है टू लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, मतलब कोई भी अगर आप बिंदु ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये आपका बी है, तो आपको यहाँ पे कोई बिंदु लेना है, तो क्या इन दोनों के रेस्पेक्ट में ही ये आप बिंदु लेंगे, कम से कम 2 पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप तीसरा बिंदु लेंगे। टू लोकेट ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर लोकेट, अब यहाँ लोकेट करना है आपको, तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में आप पॉइंट को लेंगे। तो लीस्ट 2 मेजरमेंट, कम से कम 2 मेजरमेंट आपको पता होने चाहिए, उसके बाद ही आप कोई नेक्स्ट जो है पॉइंट ले सकते हैं। देखिए वहीं पे पहले प्रिंसिपल को जो है डिस्क्राइब किया गया है, किस लिए ये किया जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट इज़ मेन प्रिंसिपल सर्वेइंग मेथड वायलेटिंग प्रिंसिपल वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट शुड नॉट बी अडॉप्टेड अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, मतलब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आप इसी तरीके से करेंगे तभी जो है आप अच्छे से हर चीज़ को कर सकते हैं, अडॉप्ट किया जाता है, यही एक तरीका होता है इसका करने का। और द मेन
आइडिया ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्या है, लोकलाइज द इरर्स। देखिए इरर्स एंड प्रिवेंट देयर एक्यूमुलेशन। जो आप इरर्स आएंगी उसमें जो कमियां होती, मतलब क्या कहते हैं, जो ज़्यादा आने के चांसेस हैं वो कम कर सकते हैं। इससे हम इस जो होल टू पार्ट इस प्रिंसिपल को अपनाकर हम उस कमियों को कम कर सकते हैं। ए पार्ट से ए सी, कोई पार्ट आप ए सी लिए हैं, फिर होल डिस्टेंस ए बी मेजर्ड फिक्स्ड फिक्सिंग ए पॉइंट सी, सी फिक्स कर दिए एज सी डैश बाई एडजस्टिंग प्रोसेस रेंजिंग विद रिस्पेक्ट ए एंड बी इंड पॉइंट्स। ऐसे आप जो है कर सकते हैं उसमें एग्जाम्पल के तौर पे। देन द अदर पॉइंट डी ई एफ ई टी सी आर फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सी। कम से कम 2 पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो है आपको उसको फिक्स करना है। ओके, तो यहाँ तक समझ गए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 1.6, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे स्टेशन। सर्वेइंग के दौरान आपको बहुत सारे स्टेशंस लेने पड़ते हैं, तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ सर्वे स्टेशंस होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए कुछ दिए गए हैं नीचे। सर्वेइंग स्टेशन क्या होते हैं, सर्वे स्टेशंस आर द पॉइंट्स एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ चेन लाइन। मतलब चेन लाइन जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो आपका होता है सर्वे स्टेशन, और जो लास्ट का पॉइंट होता है उसको हम सर्वे स्टेशंस बोल सकते हैं। बिगनिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ चेन लाइन, उसको हम सर्वे स्टेशन बोल सकते हैं। फिर है मेन स्टेशन। मेन स्टेशन क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे मेन स्टेशन क्या है। मेन स्टेशन आपका क्या है, स्टेशन टेकन along द बाउंड्री ऑफ एन एरिया कंट्रोलिंग पॉइंट्स नोन एज मेन स्टेशन। जो भी आपके कंट्रोलिंग पॉइंट होंगे, बाउंड्री को कंट्रोल करेंगे, उन पॉइंट्स को हम मेन स्टेशंस बोलते हैं। दीज लाइन्स ज्वाइनिंग द मेन स्टेशंस आर कॉल्ड मेन सर्वे लाइन। और जो भी आपके जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आपको जो भी ये कनेक्ट करेंगी जो लाइन्स, ये क्या कहलाएंगी, ये सर्वे लाइन्स कहलाएंगी। और ये क्या कहलाएंगे, ये मेन स्टेशंस कहलाएंगे। ओके, तो इनको ज्वाइन करने वाली, मेन स्टेशन को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस होंगी उनको मेन सर्वे लाइंस कहते हैं। और जो बाउंड्री को और एरिया को कंट्रोल करते हैं, जो भी कंट्रोलिंग पॉइंट्स होते हैं, उनको मेन स्टेशंस बोलते हैं। फिर द मेन स्टेशंस आर डिनोटेड बाय डेल्टा। इससे आप डिनोट कर सकते हैं लेटर्स ए बी सी डी सी, ऐसे कर सकते हैं, ए से बी से सी से डी से एसेट्रा डिनोट कर सकते हैं। डिनोटेड बाय डेल्टा, मेन स्टेशंस बाई डेल्टा विद लेटर्स ए बी, जैसे डेल्टा ए ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा बी ऐसे करके चारों स्टेशन आप हो जाएं। जैसे डेल्टा ए हो गया, ये डेल्टा बी हो गया, ऐसे ही डेल्टा सी हो गया एंड डेल्टा डी हो गया। ऐसे आप इसको जो है डिनोट कर सकते हैं डेल्टा लगा के। ओके, ये सारे पॉइंट आपको लिखना है उसमें जब भी आएगा। फिर है सब्सिडरी स्टेशन। सब्सिडरी स्टेशन कौन होते हैं, मतलब सहायक स्टेशन कह सकते हैं। तो सहायक स्टेशंस कौन होंगे, स्टेशंस विच आर ऑन द मेन सर्वे लाइंस और एनी अदर सर्वे लाइंस इज नोन एज सब्सिडरी लाइंस। अब ये जो आपके सब्सिडरी स्टेशंस हो गए कौन होंगे, ये आपके मेन स्टेशन है। ओके, ये सर्वे लाइंस हैं। तो इन सर्वे लाइन पे जो भी आपके ये पॉइंट पड़ेंगे, पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट, इनको आप बोलेंगे सब्सिडरी स्टेशंस। ओके, दीज स्टेशंस आर taken to run subsidiary lines dividing the area into triangles for checking the accuracy triangles and locating interior details. These stations denoted by, देखिए यहाँ पे सर्किल से आप इसको डिनोट करेंगे, सर्किल से। ओके, तो वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे आपका, एक मिनट, ये आपका है स्टेशंस, ये आपके मेन स्टेशंस हो गए और ये आपके सब्सिडरी स्टेशन हो गए। अब इसको अगर मिलाएंगे तो देखिए ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल टाइप का कुछ बन रहा है। ये अगर ऐसे कर दें हम तो ये सारे ट्राइंगल बन जा रहे हैं। तो यही जो आपको डिनोट करेंगे, ये पॉइंट जो आप सब्सिडरी स्टेशन को डिनोट करेंगे, ये आप सर्किल बना के उसमें बिंदु रख देंगे। और लेटर्स S1, जैसे ये डिनोट करना है तो ये ऐसे करके आप S1 फिर S2 ऐसे डिनोट करेंगे। ओके, लेटर्स के साथ में S1 S2, अब इसको है तो ऐसे लिख के आप S1 डिनोट कर देंगे, फिर ये S2 लिख के ऐसे डिनोट कर दिए, सब्सिडरी स्टेशन हो जाएगा। तो ये किस लिए बनाए जाते हैं, ये एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। जो भी आप ट्राइंगल्स हैं, तो फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ ट्राइंगल्स एंड लोकेटिंग इंटीरियर डिटेल, जो भी इंटीरियर डिटेल्स है उसको लेने के लिए और उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। अब देखते हैं टाई लाइन्स क्या होती हैं। टाई लाइन्स, सॉरी टाई स्टेशंस, टाई स्टेशंस होते हैं और उनको जो कनेक्ट करेगी उसे टाई लाइन्स भी बोलेंगे, टाई लाइन्स भी होती हैं।
तो टाई स्टेशन क्या होता है, दीज आर आल्सो सब्सिडरी स्टेशन, ये भी एक सब्सिडरी स्टेशन होते हैं, टेकन ऑन द मेन सर्वे लाइन्स, लाइन्स ज्वाइनिंग द टाई स्टेशन आर नोन एज टाई लाइन्स। देखिए यही है, टाई लाइन्स आपको मिल गई। तो टाई लाइन्स क्या हो, ये सब्सिडरी स्टेशन टेकन ऑन द मेन सर्वे लाइन, ये भी एक सब्सिडरी स्टेशन है जो मेन सर्वे लाइन पे बनते हैं। मेन सर्वे स्टेशन जो भी होता है, मेन सर्वे लाइन्स, ये मेन सर्वे लाइन इसी पे ये भी डिनोट होते हैं, ये भी डिनोट होंगे कहीं। तो ये लाइन्स ज्वाइनिंग द टाई स्टेशंस आर नोन एज टाई लाइन्स। जो भी आप ये जैसे आपकी लाइन है, ये लाइन आप ज्वाइन किए, ये लाइन ज्वाइन किए, तो ये जो होंगी ये बीच वाली ये आपकी टाई लाइन्स होती हैं और ये टाई स्टेशंस हो जाएंगे। फिर देखिए टाई लाइन्स आर मेनली टेकन टू फिक्स द डायरेक्शंस ऑफ एडजेसेंट साइट्स ऑफ चेंज सर्वे मैप। चेंज सर्वे मैप की जो भी डायरेक्शन होगी उसको फिक्स करने के लिए हम टाई स्टेशंस का यूज कर सकते हैं या टाई लाइन्स का यूज करते हैं। फिर टाई स्टेशंस आर डिनोटेड बाय, देखिए सर्किल बना के विद लेटर T1 T2 T3 आप डिनोट कर देंगे। वैसे ही टाई स्टेशंस एक सब्सिडी स्टेशन से होते हैं। तो आप टाई स्टेशन समझ गए, मेन स्टेशन समझ गए, सब्सिडी स्टेशन भी समझ गए। तो ये आप आने चांसेस हैं ज़्यादातर एग्जाम में। फिर देखिए डिस्क्राइब द डिफरेंट सर्वे लाइन। अब सर्वे लाइन देखिए कौन कौन सी है, सर्वे अभी स्टेशन पढ़ रहे थे, अब सर्वे लाइन देख लीजिए, सर्वे लाइन भी आ सकती है एग्जाम में। तो मेन सर्वे लाइन एक होती है, मेन सर्वे लाइन द चेन लाइन ज्वाइनिंग टू मेन सर्वे स्टेशंस इज कॉल्ड मेन सर्वे लाइन। अब देखिए दो आपके चेन लाइन होगी ज्वाइनिंग टू मेन सर्वे स्टेशन, जो भी आपके मेन सर्वे स्टेशन है जैसे ये हो गए, इनको जो ये कनेक्ट करेगी इसी को हम क्या कहेंगे, मेन सर्वे लाइन। ओके, ए और बी को अगर कनेक्ट कर रही तो ए बी आपकी मेन सर्वे लाइन हो जाएगी। फिर बेस लाइन क्या होती है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन, जो भी आपके पूरे भी सर्वे के दौरान जो भी सबसे लंबी लाइन होगी मेन स्टेशन से, मेन स्टेशन को जोड़ने वाली मेन सर्वे लाइन, जो भी मेन सर्वे लाइन सबसे बड़ी होगी, सबसे लॉन्गेस्ट होगी, ऑन ए फेयरली लेवल ग्राउंड एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ एरिया, एरिया के सेंटर से पास करेगी। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन डायरेक्शन ऑफ ऑल अदर सर्वे लाइन्स फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है आपके JEE के एग्ज़ाम में देंगे तो लॉन्गेस्ट अगर मेन सर्वे लाइन पूछा जाता है तो वो कौन सी हो जाएगी, बेस लाइन हो जाएगी। ओके, फिर देखते हैं चेक लाइन क्या है। अब नाम से ही पता है चेक लाइन क्या होती है। चेक लाइन आपको चेकिंग करने के लिए, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है जो भी आप सर्वे करते हैं। चेक लाइन आर प्रूफ लाइन, इनको प्रूफ लाइन भी बोलते हैं। आपसे प्रूफ लाइन करके पूछा जाए 2 नंबर में तब भी आप चेक लाइन समझ जाएंगे और चेक लाइन ही लिखेंगे वहाँ पे। लाइन विच प्रोवाइडेड द चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फील्ड वर्क, जो भी फील्ड वर्क करेंगे उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आप चेक लाइन यूज करते हैं। द मेजर्ड लेंथ ऑफ चेक लाइन एंड द कंप्यूटेड वन स्केल्ड ऑफ द प्लेन मस्ट बी सेम, ये दोनों आपकी सेम होनी चाहिए। जो भी आप मेजर्ड लेंथ ले रहे हैं चेक लाइन की और कंप्यूटेड वन स्केल ऑफ द प्लान, मतलब जो भी स्केल ले रहे हैं प्लान की वो दोनों आपकी सेम हो जानी चाहिए, तभी आपका जो है सर्वे जो है एक्यूरेट हो रहा है। एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम चेक लाइन का यूज करते हैं। तो चेक लाइन, बेस लाइन एंड मेन सर्वे लाइन, तीनों आप लाइन पढ़ लिए, स्टेशन भी पढ़ लिए। फिर देखते हैं तो दोस्तों अब आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप लोग लाइक करिए चैनल को, सॉरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर चैनल पे नए हैं, क्योंकि और भी वीडियो आपके बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं लगभग कोशिश करेंगे सारे वीडियो लाने की, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक क्या कहते हैं वीडियो पहुंच जाए तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो भी आप कमेंट करेंगे बिल्कुल। और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, फुल वीडियो देखिए। आप ज़्यादा ना हो तो स्पीड बना के देख लीजिए, अगर टाइम स्पीड बढ़ा के 1.5 या जो भी है आप लगा लीजिए, जहाँ तक समझ पा रहे हैं वो आप लगा के इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, अभी टाइम है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले आप लोग अपना पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए बढ़िया से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।